कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें कल ही तो बताया था, मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी में जा रही हूँ। और हाँ, प्लीज खाना ना तुम टाइम से खा लेना, मुझे लेट हो जाएगा आने में। 1 मिनट रुको, ऐसे कपड़ों में जा रही हो तुम? तो क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? देखो, मेरे पास ना बहस करने का टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। अरे मम्मी, प्रीति, आप दोनों कैसे हो? आप दोनों? हम तो एकदम फर्स्ट क्लास है। तू बता, तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ माँ। वैसे आप दोनों यहाँ अचानक कैसे? अरे बेटा, वो हम दोनों ना मंदिर गए थे, तो हमने सोचा कि तुम्हें प्रसाद देते हुए चले। प्रीति, जा गाड़ी में से प्रसाद निकाल कर ला। और माँ, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। माँ ला, ये ले बेटा प्रसाद। थैंक यू सो मच मम्मी, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो ना। अरे विवेक, तुम ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मम्मी आई है, प्रीति आई है, नमस्ते तो करो इन्हें। अरे मैं क्यों करूँ नमस्ते? तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हें जो बोलना है, जो करना है करो, मुझसे कुछ मत बोलो। अरे क्या हुआ दामाद जी, आप ऐसे गुस्से में दिख रहे हैं? क्या आपका मूड खराब है क्या? मूड तो मेरा सुबह से बढ़िया ही था, आप दोनों की शक्ल देख ली है, अब खराब हो गई है मेरी मूड। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जब देखो तब मुंह उठाकर घर चले आते हो। अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। और वैसे भी बेटी की शादी होने के बाद माँ बाप तो उसके घर का पानी भी नहीं पीते, पर आप दोनों हर तीसरे दिन मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। कभी बेटी को साड़ी देनी है, कभी सूट देनी है, कभी अचार देना है, कभी कुछ देना है। हर बार किसी न किसी बहाने से यहाँ चले आते हो और उसके बाद खाना खा के अलग से चले जाते हो। अरे आप दोनों को शर्म है क्या नहीं? अरे दामाद जी, हम तो केवल प्रसाद देने आए थे, और आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? अच्छा, प्रसाद देने आए हैं ना, तो एक काम कीजिए, प्रसाद दीजिए और तुम इन्हें चाय पानी पिलाओ और भगाओ यहाँ से। विवेक, ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? वो मेरी मम्मी है और तुम उनसे इस तरीके से बात कर रहे हो, उनकी इंसल्ट कर रहे हो तुम। तो वो तुम्हारी मम्मी है, ये मेरी कुछ नहीं लगती। अच्छा, ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती? एक तो मेरी मम्मी घर आई है और तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। चलो माफी मांगो मेरी माँ से। अरे नहीं बेटा, दामाद जी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। वो दामाद जी ना अभी थोड़े गुस्से में है, उनका मूड ऑफ होगा, रहने दे। ओहो माफी? अरे तू है कौन कि तेरे कहने से मैं इनसे माफी मांगू? और तेरी माँ की औकात है मेरी माफी सुनने की? हद में रहो अपनी तुम। अरे दामाद जी, क्या है ये सब? आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे आज तक मैंने अपनी बेटी को एक उंगली नहीं लगाई और आपने सीधे इसे थप्पड़ मार दिया। पता नहीं मम्मी, इन्हें क्या हो गया है। आज तक शादी के बाद इन्होंने मुझसे एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज आपके सामने मुझ पर हाथ उठाया, आपकी इंसल्ट की। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अरे बस कर तू, हमेशा तू बस इनकी तारीफ करती रहती है कि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये सब करते हैं ये पीठ पीछे। और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे तुझे थप्पड़ मारा है इन्होंने, तो ना जाने मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते होंगे तेरे साथ। अब बस बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर चला गया है। अब मैं तुझे और यहाँ नहीं रहने दूंगी, चल मेरे साथ। हाँ ले जाइए ले जाइए, पर एक बात याद रखिएगा, आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। अरे पर मेरी बेटी ने किया ही क्या है? क्या गलती है इसकी? क्या किया है इसने? अरे ये पूछे कि क्या नहीं किया है इसने, एक बार इसकी तरफ देखिएगा जरा। ना गले में मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है, और इसकी ड्रेस देख लीजिए आप। शादीशुदा होने के बाद लड़कियां ऐसी ड्रेस पहनती है क्या? कहीं से लग रही है आपको शादीशुदा? ऊपर से पार्टी में जा रही है और कहती क्या है मुझसे कि खाना खा लेना, मैं रात को लेट से आऊंगी। अरे मेरे माँ बाप ने तो इससे इतना प्यार किया, इसे बेटी की तरह रखा, और इसने मेरे माँ बाप के प्यार का गलत फायदा उठाया। नौकरों से भी बदतर हालत कर रखी है इसने मेरी माँ बाप की। और एक दिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ा तो शर्म किया कर बेटा, हमारे सामने ऐसे कपड़े मत पहना कर। तो मेरी माँ से लड़ाई कर ली इसने। लड़ाई तक तो ठीक था, इसने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैंने इसे समझाया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो मुझे धमकी देने लगी, कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और तुम पर झूठे आरोप लगाऊंगी। अब आप ये बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सृष्टि, तू ऐसे खड़ी क्या है चुपचाप, कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये दामाद जी क्या बोले जा रहे हैं? अरे ऐसे चुप क्यों खड़ी है, कुछ तो बोल। अरे ये क्या बोलेगी, अब बोलने के लिए बचा क्या है? और मैंने जो आपको कहा है ना, वही सच है।
ये हमेशा ऐसा ही बर्ताव करती है, मेरे साथ भी और मेरे माँ बाप के साथ भी। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम दामाद जी के परिवार वालों के साथ ये सब करती है। अरे मैंने इनके घर में तेरी शादी इसलिए की थी ताकि तू खुश रहे और इनके परिवार को भी खुश रखे, और तू इनके साथ इस तरह का बर्ताव करती है। अरे आज जब दामाद जी ने मुझे ये सब कुछ बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी जिसे मैंने खुद इतने अच्छे संस्कार दिए हैं वो इस तरीके का बर्ताव कर सकती है। अरे तुझे पता है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज तूने मेरी नाक कटा दी इनके सामने। मम्मी मुझसे गलती हो गई, और विवेक तुम भी मुझे माफ कर दो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। माफी मुझसे नहीं, मेरे माँ बाप से मांगना, जिसके साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया है। तुझे मेरे माँ बाप ने बेटी की तरह प्यार किया और तूने मेरे माँ पर हाथ उठाया। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर मेरे माँ बाप ने तुम्हें माफ किया ना तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें इनके माँ बाप से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे माँ बाप बच्चों की शादी किस लिए करते हैं? ताकि उनके घर पे एक बहू आए, वो उनकी सेवा करे, और तू उनके साथ ऐसा बर्ताव करती है। अरे कभी तुमने ये सोचा कि तेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? और हाँ मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, पर क्या करता, ये सब कुछ मुझे मजबूरी में करना पड़ा ताकि आपकी बेटी की सच्चाई मैं आपके सामने ला सकूं। अरे नहीं दामाद जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, माफी तो मुझे आपसे। अरे नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटों से माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप एक काम कीजिए, आप लोग अंदर आइए, चलो अपनी माँ को अंदर लेकर आओ। आइए आप लोग, चलो तुम भी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.